जय हिंद दोस्तों, अगर आप क्लास 12th में और बायोलॉजी का पेपर देने वाले हो ना और 3 मार्च को आपका पेपर है बायोलॉजी का, तो दोस्तों आप ये 50 टॉपिक पढ़ लो ना। इससे बाहर बोर्ड परीक्षा में इस 50 टॉपिक से बाहर ना पेपर में कुछ देखने को नहीं मिलेगा और काफ़ी अच्छे नंबर स्कोर करोगे। ठीक है, तो हम ऑल चैप्टर से ना जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारा आपको बताने वाले हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए तो आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। दोस्तों समय बहुत कम बचा है, टाइम बहुत कम बचा है। ठीक है, तो फालतू का पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जो हम बता रहे हैं आप वो पढ़ो। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सारे टॉपिक महत्वपूर्ण है। ठीक, तो सबसे पहला चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, इस चैप्टर से आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष को आपको पढ़ लेना है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे जितने टॉपिक लिखे हैं सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों। परागण को आपको पढ़ लेना है, बीजांड पढ़ लेना है, बीजांड क्या होता है। ठीक है, अनिषेक फलन को आपको तैयार कर लेना है, बहुभ्रूणता देख लेना है, और निषेचन और दोहरा निषेचन आपको पढ़ लेना है। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन पहले चैप्टर से आपको बस यही टॉपिक तैयार करना है। इससे बाहर तो नहीं आएगा दोस्तों, इससे बाहर ना नहीं आएगा। ठीक है, टोटल चैप्टर से हम बता रहे हैं, टोटल बुक से बता रहे हैं, वो भी एकदम चैप्टर वाइज। ठीक है, अब हमारा सेकंड चैप्टर क्या है? हमारा सेकंड चैप्टर है मानव जनन। ओके फ्रेंड्स, तो मानव जनन से आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? अपरा आपको तैयार कर लेना है, अपरा क्या होता है, पुरुष जनन तंत्र तैयार कर लेना है और इसका चित्र भी आपको तैयार कर लेना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मादा जनन तंत्र आपको तैयार कर लेना है और इसका चित्र भी आपको तैयार कर लेना है। ओके, उसके बाद आपको युग्मक जनन तथा अंडाणु जनन तैयार कर लेना है, शुक्राणु तथा अंडाणु तैयार कर लेना है। बस मानव जनन से आपको ये 5 टॉपिक तैयार करना है: अपरा, पुरुष जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, युग्मक जनन तथा अंडाणु जनन, शुक्राणु तथा अंडाणु। बस मानव जनन से सेकेंड चैप्टर से ना दोस्तों बस आपको यही टॉपिक तैयार करना है। ओके, अब आइए आगे देखते हैं। ठीक है, हमारा तीसरा चैप्टर कौन सा है? तो जनन स्वास्थ्य हमारा तीसरा चैप्टर है बायोलॉजी का। ठीक है, क्लास 12 बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य से क्या क्या पढ़ना है? ठीक है, हम आपको बता रहे हैं क्या क्या पढ़ना है। तो IVF आपको पढ़ लेना है, पात्र निषेचन तकनीक। ठीक है, पात्र निषेचन तकनीक, इसको परख नली शिशु भी बोलते हैं, परख नली शिशु भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को परख नली शिशु भी कहा जाता है, पात्र निषेचन और IVF। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपको जनन स्वास्थ्य से कौन सा टॉपिक तैयार करना है? जनसंख्या विस्फोट तैयार करना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर साल ये पूछता है, इस साल भी पूछेगा। ठीक है, 100% चांस है इस साल भी पूछेगा ये। ठीक है, क्योंकि जनन स्वास्थ्य चैप्टर से ना ज़्यादा टॉपिक आपको तैयार नहीं करना है, सिर्फ 3 ही टॉपिक तैयार करना है, जिसमें से जनसंख्या विस्फोट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा टॉपिक आप लोग देख लेना, गर्भ निरोध एवं चिकित्सीय सगर्भता समापन। ठीक है, इसको आपको तैयार कर लेना है। फिर हमारा चौथा चैप्टर आ जाता है। ठीक है, चौथा चैप्टर है वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत। ठीक है, वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत हमारे बायोलॉजी बुक का चौथा चैप्टर है। इससे हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? तो अनुवांशिक रोग पढ़ लेना है, अनुवांशिक रोग क्या होता है, कैसे फैलता है। ठीक है, ये सब आपको अच्छे से पढ़ लेना है। डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम आपको पढ़ लेना है। लिंग निर्धारण पढ़ लेना है, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया कैसे होती है वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है ना फ्रेंड्स, आइए आगे देखते हैं। चौथे चैप्टर से आपको प्रभाविता तथा अप्रभाविता पढ़ लेना है, मेंडल के वंशागत नियम को पढ़ लेना है। ठीक है, फिर हमारा पांचवा चैप्टर आ जाता है वंशागत का आणविक आधार, ये हमारा बायोलॉजी का पांचवा चैप्टर है। इस चैप्टर से हमें क्या क्या पढ़ना है? तो DNA एवं RNA पढ़ना है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा IMP है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, DNA एवं RNA, और इन दोनों में अंतर भी आप लोग तो तैयार कर लेना, इन दोनों में अंतर भी पूछा जाता है। ठीक है, और इस बार शायद पूछ ले, 100% चांस है। ठीक है, अंतर DNA और RNA में अंतर पूछ सकता है इस बार। ठीक है, वो भी पूरे 5 नंबर का पूछेगा या फिर 3 नंबर का तो पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है ना दोस्तों, वंशागति का आणविक आधार से हम दूसरा टॉपिक क्या तैयार करेंगे? DNA उंगली छापी। ठीक है, जिसे DNA फिंगर प्रिंटिंग भी कहा जाता है। इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तीसरा टॉपिक आप लोग तैयार करिएगा वाटसन और क्रिक मॉडल। ठीक है, वाटसन और क्रिक मॉडल को आप लोग तैयार करना। फिर हमारा आ जाता है छठवां चैप्टर, जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। ठीक है फ्रेंड्स, मानव स्वास्थ्य तथा रोग, इस चैप्टर से हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आइए हम बता रहे हैं। तो एल्कोहल तथा ड्रग्स को तैयार कर लेना, प्रतिजैविक को तैयार कर लेना, प्रतिजैविक क्या होता है इसको तैयार करना है।
मलेरिया और टाइफाइड को तैयार करना है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी सरल वे में हम बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है, तो फटाफट टॉपिक आप लोग देख लो और तैयारी में जुट जाओ। और इसकी तैयारी भी हम बहुत अच्छे से करा रहे हैं। ठीक है, आप हमारे चैनल पे देख लेना, बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में इन सबसे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस बार बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टिकोण से। ठीक है, क्लास 12 बायोलॉजी के नाम से प्लेलिस्ट है, आप लोग देख लेना। ठीक है, मलेरिया और टाइफाइड को आप लोग तैयार कर लेना। फिर डेंगू, ज्वर और निमोनिया, इन मलेरिया और टाइफाइड में से एक जरूर पूछेगा दोस्तों। ठीक है, और डेंगू, ज्वर और निमोनिया में से भी एक प्रश्न जरूर पूछने वाला है इस बार 2025 बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, 7वां चैप्टर से हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? जैव उर्वरक पढ़ना है और बायोगैस। 7वां चैप्टर से बस 2 ही टॉपिक पढ़ना है, 2 टॉपिक आप लोग पढ़ लिए तो पूरा चैप्टर फिनिश। ठीक है फ्रेंड्स, 8वां चैप्टर हमारा क्या है दोस्तों? 8वां चैप्टर हमारे क्या है प्यारे दोस्तों? तो वो है जैव प्रौद्योगिकी, सिद्धांत एवं प्रक्रम। ठीक है, इस चैप्टर से हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? तो डीएनए लाइगेज को कवर करना है। ठीक है, डीएनए लाइगेज क्या होता है इसको कवर करना है, और पीसीआर क्या होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, पीसीआर क्या होता है उसको कवर करना है, और प्लाज्मिड वेक्टर को कवर करना है। ठीक है, बस इतने टॉपिक आप लोग कवर कर लोगे। ठीक है, 8वें चैप्टर से बस इतने टॉपिक कवर कर लोगे ना, तो 8वां चैप्टर आपका एकदम फिनिश हो जाएगा। ठीक है, इससे बाहर इस चैप्टर से प्रश्न नहीं बनेगा, 100% गारंटी है हमारी। ठीक है, और कभी बनता ही नहीं है यार, इस टॉपिक से बाहर ना इस चैप्टर से कभी प्रश्न बना ही नहीं है, तो इस साल कहाँ बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम 100% श्योर हैं कि ये 3 टॉपिक इस चैप्टर से आप लोग तैयार कर लोगे ना, तो इसके बाहर प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा 9वां चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। ठीक है, यहाँ पे रोग गलत लिख दिए थे हम। ठीक है, तो उपयोग है चैप्टर का नाम। ओके, तो इस चैप्टर से हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? तो जैव प्रौद्योगिकी पढ़ना है, बीटी कपास पढ़ना है, बायो पायरेसी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इंसुलिन आपको पढ़ लेना है। ठीक है, और इसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर आता है। ठीक है, लास्ट चैप्टर बायोलॉजी की बुक का 10वां चैप्टर है जैव विविधता और संरक्षण। इससे बस आपको एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है संकटग्रस्त प्रजातियां। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे बताए हुए टॉपिक के हिसाब से चैप्टर को तैयार करते हो ना, तो मात्र 2 से 3 दिन में ना दोस्तों, 2 से 3 दिन में ना आप पूरा बुक अच्छे से तैयार कर लोगे, टोटल बुक। और पेपर में दोस्तों आप लोग लेके आओगे कितना नंबर? 70 में से दोस्तों 65 नंबर लेके आओगे, 100% गारंटी है हमारी। ठीक है, तो जिस हिसाब से बताएं उसी हिसाब से आप लोग तैयार करिएगा। ठीक है, आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे, और कैसे तैयारी करना है वो भी अब आप समझ गए होंगे। ठीक है,